बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, नेपाल के एनर्जी सेक्टर के अंदर इन दिनों बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम्स चल रही हैं। एक तरफ इंडिया है जो कि हर सूरत में चाइनीज़ कंपनियों को वहाँ से खदेड़ना चाहता है। नेपाल के एनर्जी सेक्टर से चाइनीज़ कंपनियों को आउट करके वो खुद उनकी जगह लेना चाहते हैं। हालांकि इंडिया से ज़्यादा पुरानी वहाँ पर चाइनीज़ कंपनियाँ, इंडिया से भी पहले उन्होंने नेपाल के एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। एक वक्त होता था कि जब नेपाल के अंदर दिन में 2-3 मरतबा बिजली का जाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी, मामूल सी बात थी। लेकिन अब वही नेपाल 24 घंटे अपने शहरियों को बिजली देता है और अगले साल 100% उनकी जो आबादी है ना, उनके पास बिजली होगी। इस सब के अंदर चाइनीज़ कंपनियों का बड़ा रोल है। चाइनीज़ कंपनीज ने ही गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर नेपाल की एनर्जी का सेक्टर जो है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी और उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी असल में। अब नेपाल की जो एनर्जी का सेक्टर है उसके अंदर एक टेक्निकल बात यह है कि जब ड्राई सीज़न आता है ना, जब पहाड़ों पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, नीचे दरियाओं का बहाव जो है वो बंद हो जाता है, तो नेपाल के अंदर पानी का फ़्लो चूँकि कम हो जाता है तो हाइड्रो एनर्जी वो बनाते हैं ज़्यादातर। तो इस वजह से ड्राई सीज़न में बिजली ज़्यादा बनती नहीं है और उन दिनों में इनको शॉर्टेज होती है। लेकिन जब वेट सीज़न आता है तो जो हिमालयाज़ के ग्लेशियर्स पिघल रहे होते हैं, पहाड़ों पर से बर्फ़ पिघल के नीचे वादियों के अंदर आती है नदियों और नालों की सूरत में, तो नेपाल ऊंचाई पे है, तो वहाँ से फिर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर हाइड्रो एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। तो वेट सीज़न में वो अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब इसीलिए ज़रूरी यह है नेपाल के लिए कि वो कुछ बायर्स ढूंढे ताकि वो जो वेट सीज़न में बिजली बना रहे होते हैं ना, समर का सीज़न आप इफेक्टिवली कह सकते हैं, तो उस सीज़न में उनके पास एक्सेसिव बिजली होती है जो कि वेस्ट हो रही होती है। पहले यहाँ पर जिक्र कर चुका हूँ। तो इस हवाले से उन्होंने 2 मुल्कों को टारगेट किया था, बांग्लादेश और इंडिया को। दोनों इनके पड़ोसी हैं और दोनों के दरमियान टेरेन का भी मसला ज़्यादा नहीं है। आराम के साथ दोनों मुल्कों की तरफ बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा सकती है नेपाल के हिसाब से। तो नेपाल इन दोनों को बिजली सेल करना चाहता था। अब बांग्लादेश का तो मसला नहीं है, बांग्लादेश को तो एनर्जी चाहिए और वो एग्रीड भी हैं इससे, और इस हवाले से उनकी बातचीत चल रही है नेपाल से। लेकिन इंडिया कंडीशंस लगा रहा है, बांग्लादेश कंडीशंस नहीं लगा रहा है इस तरह की जो इंडिया लगा रहा है। इंडिया कंडीशंस ये लगा रहा है कि हम जो आपसे एनर्जी लेंगे ना, वो हम चाइनीज़ कंपनियों से नहीं लेंगे, हम अपनी ही कंपनियों से लेंगे। अब इस पे चाइना का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उनकी तरफ से एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल लगाया गया, एडिटोरियल लगाया गया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके अंदर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं। चाइना विल स्ट्राइक बैक, ये मैं आपको बताऊँ, ये जो कोशिश कर रहे हैं ना नेपाल के अंदर से चाइनीज़ कंपनियों को खदेड़ने की, इस पे चाइना विल स्ट्राइक बैक। अब वो कैसे स्ट्राइक बैक करेंगे इस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन ग्लोबल टाइम्स की ज़रा आप ये स्टोरी देख लें आज की। उन्होंने लिखा है कि कैन इंडिया द अटेम्प्ट टू स्क्वीज चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन नेपाल एनर्जी सेक्टर सक्सीड? Observers said that China is sincerely helping Nepal to develop its economy and infrastructure rather than using Nepal's resources as strategic pawns for control. अब चाइना ने इस किस्म की कोई भी शर्त नहीं लगाई थी नेपाल के सामने कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो भी हो रही है एनर्जी के सेक्टर में, इसकी वजह से जो एनर्जी पैदा होगी वो आप बांग्लादेश को नहीं सेल कर सकते या इंडिया को नहीं सेल कर सकते। इस तरह की कोई कंडीशन चाइना ने नहीं लगाई थी, इंडिया लगा रहा है। अब इसके अंदर चाइनीज़ कह रहे हैं कि इंडियंस आपको कह तो रहे हैं कि हम आपके मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हम लगा के देंगे, चाइनीज़ को बाय बाय बोलें, लेकिन याद करें बिहार में क्या हुआ है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसकी ज़रा आप क्वालिटी का लेवल चेक करें, ये बाकायदा उन्होंने कहा है कि ज़रा क्वालिटी का लेवल चेक करें। बिहार की जो ब्रिज है उसके साथ क्या हुआ है, और उड़ीसा के अंदर ये जो ट्रेनें इंडिया के अंदर आपस में टकराई हैं, ये क्या हो रहा है, किस किस्म का इनका आप लेवल देखें, इनकी क्वालिटी का लेवल क्या है इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीडेंट्स इन इंडिया हैव फ्रीक्वेंटली अकर्ड सच एज द कोलैप्स ऑफ द ब्रिज इन बिहार। अच्छा, ये जो ब्रिज थी ना, इसका जो ही इफ्तिताह हुआ उसके कुछ ही दिनों के बाद गिर गई थी, फिर इसको ज़रा दोबारा
मरम्मत करके डेंटिंग शेंटिंग करके दोबारा बनाया, कुछ अरसे के बाद फिर से गिर गई बिहार की ये ब्रिज। आलमी स्टोरी बन गई है, वैसे इंडिया की बदनामी हो रही है इस पर। तो चाइनीज़ भी इसका मिसाल दे रहे हैं कि सच एज द कोलैप्स ऑफ द ब्रिज इन बिहार एंड द रेलवे कोलिजन इन ओडिशा। These events reflects the inadequacy of India's infrastructure construction capabilities and to a certain extent show that India's infrastructure level in the field of hydropower will also be relatively poor। ये बता रहे हैं नेपालियों को कि इनकी ज़रा लेवल चेक करें आप, इनको आता नहीं है कंस्ट्रक्शन करना, इनको नहीं आती। और ऊपर से ये भी बता रहे हैं कि इनके एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, चाइनीज़ ने सवाल पूछा है कि कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कंप्लीट कितने हुए हैं अभी तक। ये तो इंतहाई स्लो मूविंग कंपनियां हैं इनकी, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, इनके पास जो है वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो बहुत स्लो इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। हमारे तो बड़े तेज़ी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं आप हमें हटा के अगर इनको देंगे भी ना प्रोजेक्ट्स, तो ये आपको वक्त पे कंप्लीट करके नहीं देंगे ना। वो जो मैंने बात की शुरू में कि चाइना कैसे काउंटर करेगा इंडिया की इन हरकतों को, कि हम आपसे बिजली लेंगे, 10,000 मेगावाट लेने का मुआहदा किया है ना अभी हाल ही में इंडिया ने। बांग्लादेश ने भी किया हुआ है मुआहदा नेपाल से बिजली लेने का, दोनों मुल्कों ने किया है। लेकिन इंडिया का तो सिग्निफिकेंट है, 10,000 मेगावाट अगले 10 साल मिलेंगे। तो उसको कैसे चाइनीज काउंटर करेंगे? अब इसके अंदर बांग्लादेश के लिए भी एक लिंक निकल रही है। वो लिंक ये निकल रही है कि नेपाल के रास्ते बांग्लादेश चाइनीज इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर सकता है। ये एक बड़ी बात बता रहा हूं आपको, चाइनीज इलेक्ट्रिसिटी परचेज हो सकती है। चाइनीज ये प्लान बना रहे हैं कि हमारे और नेपाल के बॉर्डर के बीच ये जो बड़ी हार्ड टेरेन है, सारा कुछ है, लेकिन इस सब के बावजूद अब ज़रूरी हो गया है हमारे लिए कि हम कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ बनाएं वहाँ पर जिसके ज़रिए हम नेपाल से एनर्जी ख़रीद सकें और नेपाल को एनर्जी बेच सकें। वो भी कूदने वाले हैं इस कंपटीशन के अंदर कि सिर्फ इंडिया नहीं खरीदेगा, हम भी खरीदेंगे और हम बेचेंगे भी, और इंडिया से सस्ती बेचेंगे और इंडिया से बेहतर क्वालिटी हम ऑफर करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में। नेपाल की जो एनर्जी कंपनीज हैं वो सीरियसली अब इस पर गौर कर रही हैं। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि सन सेड दैट इन ऑर्डर टू कॉप विथ दिस सिचुएशन, ये जो इंडिया कह रहा है कि हम खरीदेंगे चाइनीज को, बाहर निकलो, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। In order to cope with this situation, the building of cross-border power grid between China and Nepal should be discussed as soon as possible। तो चाइनीज़ कह रहे हैं कि अब जल्द अज जल्द हमें ये प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपने बॉर्डर तक बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स हम बिछाएंगे। मुश्किल मरहला है, मुश्किल टेरेन है, सारा कुछ है, लेकिन हम कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और हम फिर अपनी जो बिजली है वो जब ड्राई सीज़न होगा ना नेपाल के अंदर, तो हम नेपाल को बिजली बेचेंगे, और जब वेट सीज़न होगा, जब ऊपर से दरिया आ रहे होंगे, तो नेपाल की बिजली खरीदेंगे। तो यहाँ कंपटीशन आने वाला है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया अगेन।